स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 65 की, जो कि 7 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक का कौन गतिविधि प्रवर्तक है? बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के गतिविधि प्रवर्तक में हम पढ़ने वाले हैं कहानी, जिसका शीर्षक है मोर की शिकायत। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी मोर की शिकायत। तो होता क्या बच्चों कि जंगल में एक मोर रहता था। वह बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमाझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर गया। उसने अपनी आवाज़ बेहद बेसुरी और कठोर लगी। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यानी क्या हुआ बच्चों कि जंगल में एक मोर रहता था। वो बहुत सुंदर था और बहुत ही खूबसूरत दिखता था। और जब एक बार बारिश हो रही थी तो उसने नाचना शुरू किया, तो वो उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसकी आवाज़ बहुत ही गंदी है। तो आगे क्या हुआ बच्चों? तभी अचानक उसने एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को अपने बेसुरेपन का एक बार फिर एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया, और वह रोने लगा। यानी कुछ देर बाद उसने क्या सुना बच्चों? उसने कोयल की आवाज़ सुनी। और जब कोयल की आवाज़ सुनी तो वो बहुत ही मीठी थी। उसने सोचा कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया कि मुझे सुंदर तो बनाया पर बेसुरा बना दिया। आगे क्या हुआ बच्चों? उसको रोता देख अचानक बंदरी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो? मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने उसको समझाया। तो हुआ क्या बच्चों कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर के वन देवी प्रकट हुई और वन देवी से उसने पूछा कि कोयल की आवाज़ इतनी सुंदर है और मेरी ऐसी क्यों नहीं। तो वन देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। क्या समझाया बच्चों? कि विधाता के द्वारा बनाई गई प्रकृति में सभी का आकार, प्रकार, रंग, रूप निर्धारित है। हर जीव अपने आप में खास होता है। विधाता को उन्हें अलग अलग बनाना और एक निश्चित काम के लिए दुनिया में आए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़ दी है। हमें विधाता के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतना में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशेष होता है। हमें दूसरों की तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए, उसे और निखारना चाहिए। यानी कि उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की कि हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन हमें अवगुणों को पर ध्यान ना दे करके गुणों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मोर खूबसूरत है, कोयल की आवाज़ अच्छी है, तो उसके गुणों पर ध्यान देते हुए गुणों को आगे बढ़ाना चाहिए, अवगुणों को छोड़ देना चाहिए और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास गुण है हो सकता है वो उनके पास ना हो बच्चों। तो जैसा कि हर बार होता है बच्चों, एक ऑडियो क्लिप के लिए आपको QR कोड दिया हुआ है, इसे स्कैन करके आप ऑडियो क्लिप भी सुन सकते हैं बच्चों। चलिए अब जरा कुछ गतिविधि दी हुई है या क्वेश्चन आंसर दिए हैं उन्हें देख लेते हैं बच्चों। पहला है आपका कि इस कहानी में जो शब्द आपको नए लगे उनकी सूची बनाइए। तो जो नए शब्द आपको लगे उसकी आपको सूची बनानी है। जैसे कि एक शब्द आपको लगा होगा निखारना। निखारना का मतलब होता है और अच्छे तरीके से किसी चीज़ को दिखाना बच्चों। फिर है विधाता। विधाता का मतलब होता है बच्चों एक तरह से जो निश्चित रूप से हमारे जीवन में घटने वाला हो उसके बारे में जो तय करता है उसे हम विधाता के नाम से जाते हैं, या भगवान का नाम भी दे देते हैं कई बार बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह के शब्दों को आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, मोर की क्या शिकायत थी? क्या उसकी शिकायत उचित थी? अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए बच्चों। तो बच्चों, तो मोर की शिकायत की अगर बात करें तो मोर की शिकायत उचित नहीं थी, क्योंकि हर किसी के कुछ गुण होते हैं
या कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ अवगुण होते हैं, या ये कह लीजिए कि कुछ बेकार की गलत बातें होती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने गुणों को संजो कर रखें और उसे ही निखारने की कोशिश करें या उन्हें ही अच्छा बनाएं। तो इसके बारे में आप क्या 5 वाक्य लिख सकते हैं बच्चों? कि ये मोर की शिकायत थी, पहला वाक्य हो गया कि मोर की जो शिकायत थी वो उचित नहीं थी। दूसरा क्या लिख सकते हैं बच्चों? कि जो मोर की शिकायत थी वो उचित नहीं थी, इस क्योंकि वह अपने गुणों की बारे में ना समझ करके जो उसका अवगुण था या उसकी इतनी अच्छी बात नहीं थी उसके बारे में सोच रहा था। तीसरी बात क्या होगा बच्चों? कि हमें अपने गुणों का या जो हमारी अच्छाई है उसका सम्मान करना चाहिए और उसे ही आगे और निखारना चाहिए, ना कि दूसरों से अपनी तुलना करनी चाहिए। चौथा क्या लिख सकते हैं बच्चों? कि तुलना करने से हमें क्या होगा? हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि हम अपने हुनर को पहचान नहीं पाएंगे और आगे अपने जो अच्छी बातें, हमारी जो अच्छी बातें हैं उसे भी हम किसी दूसरे को दिखा नहीं पाएंगे बच्चों। और पांचवा क्या हो सकता है? कि हमें जहाँ तक हो सके अपने गुणों से दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से अपने गुणों को दूसरों को भी दिखा सकें और उससे हमारे गुणों से दूसरे भी लाभान्वित हो सकें बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों की तरह हर मनुष्य भी अपने आप में खास होता है। आप अपनी किसी एक खास विशेषता के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों ये आपको खुद करना है। जैसे मेरा मानना ये है कि आप सभी समझदार होंगे, तो ये आपकी विशेषता है। इस विशेषता के ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है कि आप भी कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना से मोर से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बनाइए तथा उसे कक्षा में सुनाइए। तो आपको एक छोटी सी कहानी बना करके कक्षा में सुना सकते हैं बच्चों। ये आपको करना है दोनों क्वेश्चन को। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।